लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। हम या तो आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके ही जवाब दे देंगे, कोशिश करेंगे कि अगर सवाल की अहमियत ज़्यादा हो तो इस तरह वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके आपको पेश करने की भी हम सआदतें हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे नाजरीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि नमाज इशराक का वक्त क्या है। इशराक की नमाज का वक्त इन्होंने पूछा है। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही नमाज इशराक और चाश्त के बारे में एक वीडियो तफसीली तौर पर हमने बना के अपलोड किया है, आप उसको भी देखें इंशाअल्लाह। उसमें इशराक और चाश्त दोनों नमाज की फजीलत भी हमने बयान किया है और साथ में ही दोनों नमाजों के रकात के ताल्लुक से, वक्त की ताल्लुक से भी मैंने आपको उसमें काफ़ी बयानात पेश करने की सआदतें हासिल की हैं। तो इशराक का वक्त आपने खुसूसी तौर पर पूछा है, तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसी पे बना देता हूं कि नमाज इशराक का वक्त क्या है। याद रखिएगा कि नमाज इशराक का वक्त तुलुए आफताब से 20 मिनट बाद शुरू होता है। ये इशराक का जो वक्त है ये शुरू होता है सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से। मिसाल के तौर पर अगर सूरज 6 बजे निकल रहा है तो 6:20 से इशराक का वक्त शुरू हो जाता है, ये याद रखिएगा। इसे नमाज फज्र और सुबह के वज़ाइफ पढ़कर उठने से पहले उसी मकाम पर अदा करना चाहिए, ये बेहतर है। नमाज इशराक की कम अज कम 2 रकत और ज्यादा से ज्यादा 6 रकत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज बाजमात पढ़कर तुलुए आफताब तक बैठा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, फिर 2 रकत नमाज इशराक अदा की, उसके लिए कामिल व मकबूल हज और उम्रा का सवाब है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ ताम्मा यानी कामिल 3 मरतबा इरशाद फरमाया। 3 मरतबा आपने कामिल 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 इरशाद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कामिल हज का सवाब उस खुशनसीब मुसलमान को मिलता है जो बंदा नमाज फज्र के बाद अपनी जगह पे बैठा रहा और जिक्र अज़कार में, तिलावत में अपना वक्त बिताया, यहां तक कि इशराक का वक्त हो गया, सूरज निकला, 20 मिनट गुजर गया, तो उसके बाद उसी जगह पर इशराक की नमाज भी अदा कर ले, तो ऐसे बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मकबूल हज का सवाब मिलना ये अपने आप में बड़ी अहमियत है। तो इशराक का वक्त शुरू कब होता है, आपने सुन लिया कि इशराक का वक्त शुरू होता है सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से, तो ये तो शुरू वक्त हुआ। खत्म कब होता है ये भी याद रख लेना चाहिए। खत्म जो होता है ना, ये एक दिन में एक वक्त होता है जो नमाज और दिगर इबादत, नमाज के लिए खुसूसी तौर पर मना का वक्त होता है, जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते, सज्जा तिलावत भी नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, एक ममनू वक्त है जिसको उमूमन लोग जवाल का वक्त कहते हैं। उमूमन लोग ये नाम याद रखते हैं जवाल का वक्त, जबकि जवाल से पहले का वक्त होता है 40-45 मिनट का, जो मना का वक्त कहलाता है। ये कब होता है शुरू, तो कब शुरू होता है अगर आपको मैं एक मोटी बात कहूं तो ये हर दिन ये बदलता रहता है। जवाल का वक्त, जो ममनू वक्त जिसको लोग जवाल का वक्त बोलते हैं, उसके शुरू होने और आखिरी वक्त जो है ना, ये बदलता रहता है। दिन के छोटा बड़ा होने, दिन के आगे पीछे होने से ये सारे जो मामलात हैं उस मना वाले वक्त का वो भी आगे पीछे होता रहता है। तरीका क्या है इसका पता करने का मैं आपको अर्ज कर देता हूं। ये बिल्कुल मुख्तसर में पेश कर देता हूं, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इशराक की नमाज कब तक पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि दिन जो है ना, शरई दिन अलग है, उर्फी दिन अलग है। दिन शरीयत की नजर में अलग है और उर्फ एक आम चलन में एक अलग है। शरीयत की नजर में दिन शुरू होता है फजर का वक्त शुरू होने से ही। जैसे फजर का वक्त शुरू हुआ, दिन शुरू हो गया, रहता कब तक है, सूरज डूबने तक। और उर्फी तौर पर दिन शुरू होता है सूरज निकलने से और खत्म होता है सूरज डूबने तक। तो जो शरई दिन है, जो शरई दिन है उसका आधा अलग, वो आधा पहुंचेगा वो अलग होगा, और उसको अगर 2 हिस्से में तकसीम किया जाए तो उसका आधा अलग होगा, और उर्फी दिन जो है उसका आधा किया जाए तो अलग वक्त होगा, जाहिर सी बात है। तो ये याद रखना चाहिए कि शरई दिन शुरू होने के बाद जो आधा है उसका, उस वक्त से जो है वो मना वाला वक्त शुरू होता है, और उर्फी दिन का आधा जो होता है वहां जाकर के वो मना वाला वक्त खत्म होता है।
آسان کر دیتا ہوں، اور جب شریعت کی نظر میں دن صبح صادق سے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور وقت ختم ہونے کا وہی ہے سورج ڈوبنے کا، تو یہ دن بڑا ہوا۔ جب شرعی دن بڑا ہوا تو یہ آدھا بھی پہلے ہوگا، اور عرفی دن جو سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے سورج ڈوبنے تک رہتا ہے تو وہ چھوٹا ہوا، تو اس کا جو آدھا ہے وہ بھی بعد میں ہوگا۔ تو شریعت کا جو دن ہے اس کا آدھا پہلے ہوگا، جیسے آدھا ہوا منع والا وقت شروع ہوا، اور عرفی دن کا جو آدھا ہوگا اس کے بعد اس کا آدھا جیسے شروع ہوا تو یہ منع والا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس بیچ کا وقت یہ منع والا وقت ہے۔ تو یہ منع والا وقت جو ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کافی لمبا وقت رہتا ہے، کئی گھنٹوں کا وقت رہتا ہے، تو آخری والا وقت اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو تشویش میں نہ پڑے، آپ 10 ساڑھے 10 بجے تک آپ پڑھ لیا کریں۔ سورج تو آپ کو 6-7 بجے بھی 6 بجے نکل گیا تو 7 ہے 8 ہے 9 ہے، یہ تو 10 ہے، 10 بجے تک 10:30 بجے تک تو بالکل آپ بے فکر ادا کر سکتے ہیں۔ سال بھر میں اگر آپ کو کہوں کہ سال بھر کے 365 دنوں میں آپ کبھی بھی ادا کرنا چاہیں اشراق کی نماز تو آپ 8 9 10 10:30 بجے تک تو بالکل بے فکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ شروع اور آخری وقت جو کتابوں میں لکھا ہے وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، آپ اس کو سمجھ لیں اچھے سے، انشاءاللہ آپ کے لیے اشراق کی نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز اشراق و چاشت سمیت فرض نمازوں کی بالخصوص توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔